हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सबका आज के इस इंटरेस्टिंग से सेशन में। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी को शेयर जरूर कर दिया करें। ये सेशन 8 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है क्लास 12 के लिए। शेयर कर दिया करो, लाइक जरूर करके जाया करो, बिना स्किप करे देखो, ताकि आप सबसे आगे रहें। सबसे पहले हम कोर्स को यहाँ पर फ्री में करने वाले हैं। देखो, कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। और हम सवाल नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने बहुत अच्छे से देखा था। ध्यान से समझिएगा अप्रोच क्या होती है किसी भी एग्जाम को इंटीग्रेशन में करने का। सबसे पहले तो है ना, एग्जाम में कभी भी ये नहीं दिया होगा कि ये सवाल आ गया और ये कहीं गिवन नहीं होगा कि ये 7.2 का सवाल है। तो हमें खुद से अप्रोच देखना है कि हम क्या कर सकते हैं इस सवाल में, है ना। तो सवाल देखिए, यहां से हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर 3 -1, इसकी पावर है 1/3 और मल्टीप्लाई में x की पावर 5 और dx। अब आपको पता है कि u इंटू वी हमारा अभी तक आया नहीं है, ये हमारा है नहीं, u इंटू वी से हम इसको कर नहीं सकते हैं। डिफरेंशिएशन होता तो मैं u इंटू वी लगा देता और आराम से कर देता। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको अगर मैं ब्रेक भी नहीं कर सकता क्योंकि पावर 1/3 है, तो ब्रेक भी नहीं होगा, ये दूसरा अप्रोच भी काम नहीं करेगा। अब आता है सब्सटीट्यूशन वाला। तो मैं देखो ऐसे नहीं कर सकता। देखो, इसको मैं x की पावर 3 -1 अगर मैं इसको लेट कर लूं t के बराबर, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। इसका 0 हो जाएगा, बराबर में 1, यानी कि 3x स्क्वायर dx बराबर dt में लिख सकता हूं। ये dt इधर चला जाएगा। अब ये x की पावर 5 है, तो x की पावर 2 और dx तो मैं काट सकता हूं, यहीं से इसको t लिख सकता हूं। तो इसी को मैं क्या लिखूंगा, ये तो t की पावर 1/3 आ गया, इनटू में हमारा t की पावर 3 और t सॉरी, एक चेंज है, देखो ध्यान से देखा करो। हमें क्या मिटाना था ना, इसमें से देखो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स की जगह तो मैं dt लिख दूंगा। अब ये x की पावर 3 बच गया। अब हमारा देखो, ये हमारा t के रेस्पेक्ट में आ गया, तो सभी को हमें t के रेस्पेक्ट में लाना है, t लेके आना है, सिंपल सी बात। x की पावर 3 को अगर अकेले को लिखूंगा तो ये 1 उधर चला जाएगा, यानी कि t+1 हो जाएगा हमारे पास में। अब इंटीग्रेशन आराम से किया जा सकता है, मल्टीप्लाई कर दो, t की पावर 1/3 इंटू में t, प्लस में t की पावर 1/3 और dt हमारा चल ही रहा है। ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/3 और +1, यानी कि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। तो t की पावर कितना आ जाएगा, 4/3 प्लस में t की पावर 1/3 और dt। अब ये कौन सा फॉर्मेट बन गया, ये हमारा x की पावर n बन गया, यानी कि x की पावर n+1 होता है, इसका इंटीग्रेशन अपॉन में n+1 होता है। सेम इस पर अप्लाई कर दीजिए, तो t की पावर 4/3 +1 और 4/3 +1, ये हमारा हो जाएगा यहां से। और प्लस में t की पावर 1/3 +1 और 1/3 +1 प्लस में c। अब यहां पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप सभी लोगों को करना है, और t की जो वैल्यू आपने ली थी, क्या लिया था, x की क्यूब -1, यही आप पुट कर देना, सवाल में आंसर आ जाएगा। और प्लस सी जरूर लगाना है, कांस्टेंट के लिए प्लस सी लगाया जाता है, ये ध्यान रख लेना आप सभी लोग। तो ऐसे सवालों को अप्रोच किया जाता है, किसी भी सवाल को। मतलब जब भी इंटीग्रेशन का सवाल आए ना, तो दो चीजें दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए। एक तो सेपरेट वाला मेथड कि भाई हम ब्रेक करके कर सकते हैं, दूसरा सब्सटीट्यूशन, सबसे ज्यादा यही यूज होंगे यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं ऐसे ही। देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में है 3x की पावर 3 और ये हमारा dx। अब इसमें मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं, इसमें मैं अज्यूम कर सकता हूं, आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं x की पावर 3 को t मानने से, डिफरेंशिएशन करने से एक्स स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। तो मैं 2 प्लस में 3x क्यूब इसको t मान लेता हूं, 2 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, प्लस में 3 3 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा, और dt में सीधा उधर ले गया। अब मैं किसको काट सकता हूं, एक्स स्क्वायर dx को काट सकता हूं, हमें 9 नहीं चाहिए, तो एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा dt अपॉन में 9। इसकी वैल्यू अब आगे रख दीजिए यहां पर। ऊपर तो आ गया dt, 1/9 बाहर निकाल लेंगे, नीचे आ जाएगा t की पावर 3। अब देखो 1/9 है, t की पावर -3 और dt, वही फॉर्मूला लगा दीजिए x की पावर n वाला, t की पावर -3 + 1 यानी कि -2 अपॉन में -2। तो ये हो जाएगा -1/18, -1/18 और t की पावर -2 कर लीजिए, या हम क्या कर लेंगे, एक सेकेंड, या हम क्या कर लेंगे, टी स्क्वायर नीचे ले जाएंगे प्लस सी। अब t की वैल्यू रख दीजिए, यानी माइनस का 1/18, t हमने क्या माना था, t हमने माना था 2 प्लस में 3x क्यूब का स्क्वायर और प्लस में सी, यही हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सरल सरल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे इजी मेथड है। चलो
अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से शेयर करते रहना, लाइक जरूर करके जाना जो भी बच्चे क्लास आके यहां पर देखते हैं। x हो गया और log x इसकी पावर m है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आपको ये पता है कि मैं अगर log x को लेट कर लूं t तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है। हो गया आंसर। अज्यूम क्या करूंगा, log x बराबर t ले लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x, dx ऐसे कैसे आएगा और dt साथ में आएगा। अब कई बच्चे तो ये भी सोच रहे होंगे सर आप dx बराबर dt ला कहां से रहे हो। अरे भाई मैं ये कर रहा हूं भाई, log x का होगा 1/x इंटू में dx बाई dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, बराबर में 1 आता है तो यही dt मैं सीधा उधर ले जा रहा हूं। अब 1/x और dx कहां पर है, यहां पर, इसको मैं डायरेक्ट dt लिख सकता हूं, तो यहां पर आएगा dt और नीचे क्या आ जाएगा, log x यानी कि t की पावर m आ जाएगा। अब आपको पता है t की पावर -m और dt, ये लिख लूंगा मैं, तो t की पावर -m+1 अपोन में -m+1 प्लस, यही आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू पुट जरूर करनी है, t में आंसर मत लिख देना। t हमारा था log x, तो log x की पावर m+1 अपोन में -m+1 प्लस, ये आंसर आ जाएगा फाइनल। तो ऐसे सवालों को करा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ठीक है। अगर आपके सवाल में आ रहा हो, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए आप, यहां से, यहां पर है x अपोन में 9 - 4x² dx। मैं नीचे वाले को कर लूंगा क्योंकि नीचे पावर 2 है, ऊपर पावर 1 है, तो लेट किसको करूंगा, 9 - 4x² बराबर t, 9 का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 8x क्योंकि पावर का करेंगे, dx बराबर में dt। तो x और dx की वैल्यू चाहिए, माइनस का dt अपोन 8 आ जाएगा, वैल्यू रख लीजिए माइनस का dt अपोन में 8, इसको मैंने t माना है यानी कि आ गया, यानी कि -1/8 1 में t dt। अब आपको पता है 1/t क्या होता है, log t होता है, तो -1/8 log t प्लस में c। अब यहां पर वैल्यू रखना है बस आपको, -1/8 log t किसको माना था, इसको माना था, यानी कि 9 - 4x² प्लस, यही मेरा आंसर हो गया। ऐसे ही ये सवाल में क्या करेंगे आप, e की पावर 2x+3 है तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। आपको पता है कि e की पावर 2x+3 का यही होता है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 और आ जाएगा इसमें। सिंपल सा लॉजिकल सवाल है। क्यों आया है, मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन में तो क्या होता है, जो भी वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में ये डिवाइड में आता है। तो ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर मैं आपको बता देता हूं 2x+3 को आप t लेट कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। चलो ये सवाल आप खुद कर सकते हो, छोटे छोटे सवाल है बीच बीच में आप लोगों के लिए, वो आप स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, x अपोन में e की पावर x² dx। अब आप इसमें लेट क्या कर सकते हो भाई, x² लेट कर सकते हो आराम से, तो x² बराबर t मान लिया, x² का होता है 2x, dx बराबर dt। हमें x डॉट dx चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो x डॉट dx आ जाएगा मेरे पास dt अपोन में 2, ये वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो dt अपोन में 2 और e की पावर t आ जाएगा, 1/t बाहर आ गया, e की पावर -t और dt आ जाएगा। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 e की पावर -t और अपोन में -1, यानी कि -1/2 e की पावर -t। भाई इसका जो मैंने बताया था वही चीज आ गई, इसका कोफिशिएंट है t का, वो मल्टीप्लाई होता अगर डिफरेंशिएशन करते, बट डिवाइड में आएगा अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो -1/t आ जाएगा, प्लस में c लगा देना, t की वैल्यू रख देना। बड़े इजी सवाल हैं, आराम से सभी बच्चा पार्टी कर सकते हैं। अब ये सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल भी है और इजी भी है। आप इसमें क्या लेट करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेशन होता है, अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है डायरेक्ट 1/1 + x²। तो इसमें तो मैं इसी को लेट कर लूंगा, क्या लेट कर लूंगा, लेट tan इनवर्स x बराबर t, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x² dx आएगा और dt, ये वैल्यू रख दीजिए सवाल में, तो e की पावर t आ जाएगा, dt आ जाएगा, e की पावर t प्लस c आंसर आ जाएगा। तो e की पावर t क्या है, tan इनवर्स x है, प्लस में c है, यही मेरे पास आंसर आ गया। बड़े सरल सवाल है। अगले दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस एक्सरसाइज से, जो आने के चांस है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में। दोनों क्वेश्चंस को लगा के रख लीजिए, स्टार लगा लीजिए, अच्छे से समझ लेना इस सवाल को। एक सवाल मैं समझा देता हूं, एक सेम उसी से आपको करना है। हमें दे रखा है e की पावर 2x -1 और e की पावर 2x + 1 दे रखा है dx। अब मुझे ये बताओ कि इसमें क्या क्या अप्रोच आप लगा सकते हो। पहले तो आपके दिमाग में आएगा सर इसमें सेपरेट भी तो कर सकते हैं, ऐसे e की पावर 2x अपोन में e की पावर 2x + 1 dx -1 अपोन में e की पावर 2x + 1
dx। अब इसको तो आप लोग निकाल लोगे भाई, इसको लेट करोगे तो यही आ जाएगा, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा, बट इसको नहीं कर पाओगे आप सब्स्टिट्यूशन से या किसी भी मेथड से, तब आप ये अप्रोच नहीं लगा सकते ब्रेक करने वाला। अब दूसरा अप्रोच लगेगा इस पे, कैसे? देखो, आप ऊपर वाले में से e की पावर x कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब होता है आप डिवाइड कर रहे हो दोनों को e की पावर x से, यही कॉमन का मतलब होता है। और नीचे वाले में भी e की पावर x ले लो, तो यहां भी e की पावर 2x अपोन में e की पावर x प्लस 1 अपोन में e की पावर x आएगा dx। ये देखिए, यहां से ये दोनों कट जाएंगे, फाइनली मेरे पास आएगा भाई e की पावर 2x है अपोन में e की पावर x है, तो e की पावर x ही बचेगा, माइनस ये ऊपर जाएगा तो e की पावर माइनस x बच जाएगा, नीचे वही e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब अज्यूम कर लीजिए, क्योंकि जब भी e की पावर में सवाल आएंगे ना, तो दोनों तरफ होना चाहिए e की पावर, जैसे इस अगले सवाल में है ये डायरेक्ट हो जाएगा, नीचे वाले को t लेट करोगे तो ऊपर वाला ही आएगा, लेकिन इसमें प्लस माइनस 1 थे तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ा हमको। अब मैं क्या करूंगा, इस सवाल में लेट कर लूंगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर t। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, e की पावर माइनस x का ये होता है, -1 मल्टीप्लाई होगा और इस होल में हमारे पास dx आएगा बराबर dt आ जाएगा। ठीक है, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर dt। अब ये यहां पर ये नीचे वाला तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी हो जाएगा, ये हमारे पास मिल गया है। तो फाइनल आंसर कैसे आएगा, 1 अपॉन में टी dt, ये हमारे पास आएगा log t प्लस में c। टी की वैल्यू जो मानी थी हमने, क्या मानी थी, ये वाली रख लीजिएगा, यही आंसर होता है। तो ये हमारे आज के सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 12 से 20 हमने करे हैं। 20 का सवाल सबको करना है और मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हो गया हमसे या नहीं हो पाया है, जो भी आपकी दिक्कत आती है वो आप बता सकते हैं। 8 बजे मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो जाती है। जय हिंद।